नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय बस स्टैंड सुजानगढ़ से आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में गत 21 अप्रैल को जिला प्रशासन के आदेश से नया बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड, जो कि पिछले 8 से 10 सालों पूर्व से बना हुआ है और जिसको हमने शुरू से दिखाया है कि वहाँ पर पूरी सुव्यवस्था है। यात्री बसों के खड़े रहने के लिए पूरी व्यवस्था है, यात्रियों के लिए शेड है, पानी है, लेटरिन बाथरूम है, सारी सुविधाएँ हैं और इस बस स्टैंड को शुरू कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है और स्वागत योग्य कदम है। और उसके बाद में जो नया रूट बनाया गया बसों के आने जाने के लिए, उस बस रूट को लेकर के कहीं ना कहीं पुराना बस स्टैंड के क्षेत्र से लोगों ने पुराना बस स्टैंड बसों आने की मांग भी यहाँ पर की है। और साथ ही इन दोनों के बीच में लाडनू बस स्टैंड, जो कि एक अलग से सेपरेट बस स्टैंड था, वो बीच में ही बंद क्यों कर दिया गया, ये प्रशासन के लिए एक सवाल है। लेकिन आज यहाँ मैं दिखाऊंगा कि केंद्रीय बस स्टैंड जो कि सुव्यवस्थित चालू है। ये देखिए, बसें यहाँ पर जा रही है, आ रही है, भारी यात्रियों को भी भारी यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और जिला कलेक्टर को जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और इनकी मांग है कि इस व्यवस्थित बस स्टैंड को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से चलाया जाए। पहले थोड़ा अपना परिचय बताएं। गिरधारीलाल प्रजापति मेरा नाम है। आज ये आप जो रैली निकालने वाले हैं, क्या मांग के साथ ज्ञापन आपका क्या है? देखिए, जिला कलेक्टर महोदय को हम धन्यवाद का ज्ञापन देने जा रहे हैं एसडीएम महोदय के मार्फत। तो हमारा क्या है कि जो 21 अप्रैल से लागू नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है, उस व्यवस्था से इस शहर को काफ़ी ट्रैफिक से निजात मिली है, काफ़ी समस्याओं का समाधान इससे हुआ है। और ये जो नया बस स्टैंड काफ़ी सालों से बना है, इसको करीबन 20 साल हो गए बने हुए, इतने पैसे भामाशाह लगाए हैं और गवर्नमेंट का भी पैसा इसमें लगा है, तो ये चालू होना चाहिए। अभी क्या कंजस्टेड एरिया है पुराना बस स्टैंड, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि बसें पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाती है। बिल्कुल, यात्रियों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ पर। हाँ, यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है और भी ट्रैफिक जाम रहता है और बाइक भी वहाँ से सही तरीके से निकल नहीं पाती है। और जब ट्रेन साथ में आती है तो वहाँ पे एकदम भयंकर भीड़ हो जाती है। इसीलिए नया बस स्टैंड बनाया गया। हाँ, नया बस स्टैंड चालू करना चाहिए, इसीलिए गया। क्या राहुल जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, कलेक्टर साहब को धन्यवाद है, ट्रैफिक यातायात कर्मियों को धन्यवाद है। जो नया बस स्टैंड के ऊपर बसें आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ जो बीच में ट्रेन होती है पेट्रोल पंप से, उनको भी यहाँ लाया जाए। और जो तुच्छ सोच के दुकानदार या फिर अपने स्वार्थ के चलते जो पुराना बस स्टैंड पर बसें के ठहराव की मांग कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले भी 2-3 बार कर चुका है प्रशासन और उसमें भी ये फेलियर साबित हुआ है। हम तो ये चाहते हैं अब कि जो ये व्यवस्था जो कलेक्टर साहब ने लागू की है, उन्होंने सोच समझ कर लागू की है। जो पुराना इस नए बस स्टैंड का विरोध कोई नहीं कर रहा है, मैं ये एक स्पष्ट बात आपको कहूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नया बस स्टैंड का विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, बट जो व्यवस्था जो अभी लागू है उसको ही रखें। मतलब जो रूट की व्यवस्था, जो नया ट्रैफिक रूट बनाया गया, उसको वैसे ही रखें। तो पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं रूट बदलाव, जो 2 मिनट का ठहराव के लिए कर चुके हैं, बट बस वाले और जो हर धर्मिता है वो यहाँ नहीं लाते हैं। बस मतलब आप जो पुराना रूट है उसको फिर से ना चालू करके जो नया रूट बनाया है उसको यथावत रखने की बात करेंगे। आपको क्या नाम है? नंदलाल मेघवाल। किस हिसाब से देखते हैं कि जो अभी जो मांग उठ रही है इस बस स्टैंड के चालू होने के साथ, बस स्टैंड चालू होने का किसी को विरोध नहीं है, सब इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ मांग है कि एक तो लाडनू बस स्टैंड का कह रहे हैं कि उसको चालू रखा जाए और एक जो पुराना बस स्टैंड की तरफ, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो नया बस स्टैंड बना है वो जनता की सुविधा के अनुसार बहुत ही उपयुक्त जगह है, यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। जो पुराना बस स्टैंड था वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था, वहाँ ना तो कोई सुविधा है, ना कोई यात्री वहाँ रुक सकता है। यदि 5 मिनट के लिए किसी यात्री को वहाँ रुकना हो तो वो खड़ा होने के लिए वहाँ जगह नहीं है। और जो आपको मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो लोग पुराने बस स्टैंड को चालू करने के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने अतिक्रमण करके उस स्टैंड की जो दुर्दशा की है, उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। ना तो वहाँ कोई गाड़ी खड़ी हो सकती है, ना कोई आने वाला आम आदमी वहाँ खड़ा हो सकता है, ना कोई वहाँ ठहरने की कोई उचित व्यवस्था है। और जो रहा मुद्दा जो लाडनू बस स्टैंड का है, तो लाडनू बस स्टैंड पे जो 2 रूट की बसें आती हैं, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उन 2 रूट की बसों को, जो एक तो डीडवाना ग्रामीण रूट की आती है और एक जो गनेडी और वो ये वाया जसवंतगढ़ केसुमी रूट की, उन बसों को यथावत आने दे। बाकी बसों को जो सिटी की तरफ ना आने दे, बस सिटी की तरफ वो बसें आती ही नहीं है, वो वहीं तक आती है, वहाँ से अपना रूट चेंज कर लेती है। बाकी जो व्यवस्था है वो यथावत रखी जाए। और इस मांग के साथ अब ये ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं
क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर कितना बड़ा आराम लोगों को मिला है? व्यवस्था गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है और अच्छी व्यवस्था के लिए ये बस स्टैंड बहुत अच्छा है। सभी पब्लिक के लिए एकदम कोई समस्या का समाधान किया है। और जो नेता लोग हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी स्वार्थ की राजनीति करने के लिए जो नेता लोग लग रहे हैं, वो जिला बनाने की बात करते हैं। जो जिला कैसे बनेगा? जिला तो जब भी बनेगा कि जो क्षेत्रफल बड़ा होएगा, शहर बढ़ेगा तो जिला बढ़ेगा। तो जिला कैसे बनेगा? ऐसा है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो जाते हैं वहाँ ज्ञापन देने के लिए, बस स्टैंड यहाँ ला दो, वापिस वो बस स्टैंड यहाँ ला दो। तो 20 बरस हो गया इसको तो यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो कम से कम ये बस स्टैंड यहाँ रहना चाहिए। सब लोगों की सुविधा की है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये एरिया पूरा है, पूरा एरिया लगता है सब एरिया वालों को सब बहुत बढ़िया सुविधा है एकदम। और जो तो आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञापन देने के लिए सभी बढ़ रहे हैं और इनका कहना है कि शहर बढ़ रहा है और अपना दिल भी बढ़ा रखिए। कलेक्टर महोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतिक्रमण मुक्त हो सुजानगढ़, मुक्त हो, मुक्त हो। अतिक्रमण मुक्त हो सुजानगढ़, मुक्त हो, मुक्त हो। नया बस स्टैंड चालू रहे, चालू रहे, चालू रहे। नया बस स्टैंड चालू रहे। पुराना बस स्टैंड चौथमल विश्रामालय के पास में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी नारेबाजी की जा रही है। जहाँ से पहले बसें संचालित होती थी और मांग की जा रही है कि नए बस स्टैंड से नए बस रूट के साथ ही बसों को संचालित रखा जाए। शहर के गणेश मंदिर चौराहे पर पहुंच चुके हैं जहां पर जोरदार नारेबाजी चल रही है। केंद्रीय बस स्टैंड उसी रूप में शुरू रहे इसका समर्थन कर रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है कि केंद्रीय बस स्टैंड, नया बस स्टैंड सुचारू चालू रहे। केंद्रीय नया बस स्टैंड शुरू हुआ है और अभी नारेबाजी चल रही है। नया बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड से लोग एकत्रित होकर के ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और मांग की जा रही है कि नया बस स्टैंड विधिवत रूप से, सुचारू रूप से उसी रूप में चालू रहे। पुराना बस स्टैंड जो है बसें नहीं आए और उसी नए रूट से बसें संचालित रहे। इस मांग के साथ लोग यहां पर ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। जोरदार नारेबाजी यहां पर चल रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। का विकास हो, विकास हो, विकास हो। सुजानगढ़ का विकास हो, विकास हो, विकास हो। नया बस स्टैंड चालू रहे। नई ट्रैफिक व्यवस्था जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नई ट्रैफिक व्यवस्था जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माता के आदेशों की पालना करो, पालना करो, पालना करो। नई ट्रैफिक व्यवस्था जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहे, लागू रहे, लागू रहे। नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहे, लागू रहे, लागू रहे, चालू रहे। केंद्रीय बस स्टैंड चालू रहे, चालू रहे। उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुके हैं। जिला कलेक्टर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिला कलेक्टर धन्यवाद, धन्यवाद। सुजानगढ़ का विकास हो, विकास हो, विकास हो। सुजानगढ़ का विकास हो, विकास हो, विकास हो। नया बस स्टैंड चालू रहे, चालू रहे, चालू रहे। नया बस स्टैंड चालू रहे, चालू रहे, चालू रहे। कलेक्टर का आदेश जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। जो विकास होता है उसमें जो मेन बाजार का जो रास्ता है उसको चौड़ाकरण किया जाए और जो असुविधाएं जो यात्रियों को पुराने बस स्टैंड पे हो रही थी उनको कभी अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया। जबकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जगह जगह जा रहे हैं और जगह जगह अधिकारियों से, मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। ये सुजानगढ़ का जो आम नागरिक है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और
नया बस स्टैंड है वो पूर्ण रूप से जनता के लिए उपयोगी है और वही चालू रहना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, नया केंद्रीय रेलवे स्टैंड चालू किया है। तो उसमें क्या हुआ? फिर गलत है इसका मतलब? नहीं, वो तो गलत ही है। उसमें क्या है, भाई जनता के हित की बात करना चाहिए, जनता के हित की बात करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और नई बसें लाने के लिए बातचीत चल रही है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। पुराना स्टैंड है, वहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है, चारों तरफ सब्जियों के ठेले लगे हैं, चाय की दुकानें लगी, वो भी आगे बढ़ चुकी है और आगे ठेले लगे हैं, तो आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। और जनता यही तो लोगों को पब्लिक की सुविधा के लिए नया बस स्टैंड चालू किया है और पुराना बस स्टैंड पर सब लोग कह रहे पुराना बस स्टैंड से बस चालू करो। पहले भी 2-3 बार ऐसा किया था, लेकिन फिर अव्यवस्था हो गई थी धन्यवाद और वापिस एक बार करेंगे तो वापिस अव्यवस्था हो सकती है। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश जी वर्मा को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। धन्यवाद देने हैं आप। पुराने बस स्टैंड से कैसे एक साथ थोड़ा सा एक हुआ है, जो बीच थोड़ा है ना, बीच और ये बसें कहीं को इस नए बस स्टैंड में जाती नहीं है, बोले जाते इसलिए सवारियाँ क्या फिर यहाँ नहीं आती, जिससे थोड़ा इसकी ये बसें अनिवार्य करी थी सर, आपको गाड़ी पड़ेगी सर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पहले सब्जी मंडी का ऐसे ही विरोध हुआ था, अभी देखो जनता के कितना आराम हो गया, वहाँ सब्जी मंडी हो गया तो अभी सारी व्यवस्था ऐसे व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे सवारी टोटल नया बस स्टैंड से उठाए, यहाँ बीच में से सवारी ऐसे का को दूर करने के लिए एक सिटी बस का संचालन हो सकता है। लाल के थाने से लेके बस स्टैंड तक चलती रहे, 1-2 बसों को बंदोबस्त हो जाएगा तो सिटी बस के लिए बस वाले टोटल ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने और बसों से हो रही असुविधा जो शहर के अंदर नहीं आ रही, उसकी असुविधा को मिटाने के लिए सिटी बस का वैकल्पिक व्यवस्था की मांग अब की जा रही है। सिटी बस के रूप में व्यवस्था की जाए। साथ में साहब सुजानगढ़ के लिए सिटी बस का भी बंदोबस्त करें। सुजानगढ़ में सिटी बस का होगी तो फिर वो जनता के लिए अच्छा होगा। और सुनने में आ रहा है कि जो कुछ नेता उप मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और मांग की गई थी कि पुराने बस स्टैंड पे पुनः गाड़ियाँ रोकी जाए, तो कोई आदेश आप तक पहुंचा इस तरह का? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई आदेश नहीं पहुंचा है। जो मांग की गई थी वो बात भी कलेक्टर साहब के पास पहुंचा दी हैं और ये आपकी बात भी कलेक्टर साहब के पास पहुंचा देंगे और जैसे भी निर्देश मिलेंगे वो उसी हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। आज एक नई सिटी बस के रूप में भी व्यवस्था की मांग की गई है कि ताकि जो असुविधा हो रही है, हाँ, वो भी सिटी बस के लिए भी हम कलेक्टर साहब को कहेंगे कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो वो भी करवा दी जाएंगी। वो तो प्राइवेट होती हैं बसें, तो कोई सरकारी तो होती नहीं। अगर कोई आता तो सरकार तय करेगी जो सिटी बस चलेगी। तो देखो ये बात पहली बार सामने आई है, वो बात आगे पहुंचाएंगे संबंधित डिपार्टमेंट के पास। सर, एक आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने बिना तैयारियों के, बिना सोचे समझे इस तरह की व्यवस्था लागू कर दी, क्योंकि लाडनू कसुम्बी क्षेत्र से आने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफी जंगल में वहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही है। लाडनू बस स्टैंड का इसमें कोई रोल भी नहीं था, लाडनू बस स्टैंड को बंद कर दिया गया। 10 रुपये में बच्चा कॉलेज चली जाती थी, अब उनके नहीं, देखो ऐसा है, कोई भी व्यवस्था होती है तो सोच समझ करके होती है, लेकिन सब चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। चीज़ें बाद में परेशानी आती है तो बाद में ध्यान में आती हैं, तो उसके बाद में उस हिसाब से चीज़ें उसमें सुधार कर दिया जाता है, तो वो भी सुधार की भी हर जगह गुंजाइश रहती है। नहीं, मतलब जैसे पुराना बस स्टैंड की जगह नया बस स्टैंड बनाया गया, ये वो जगह अपनी जगह ठीक है, लेकिन लाडनू बस स्टैंड एक दूसरे बस स्टैंड के रूप में व्यवस्था थी, हमेशा से थी, तो उसकी कोई नई व्यवस्था भी नहीं की गई और वहाँ जो सिटी ट्रैफिक से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, वो इधर से आती है और इधर ही चली जाती है बसें।
उनको क्यों रोक दिया गया? ये जो कमेटी बनाई थी उनकी अभिशंसा से किया गया था। कमेटी ने अभिशंसा की थी कि शहर में को पूर्व को बसों से मुक्त रखा जाए, बार रखी जाए, और अगर अब कोई ऐसी दुविधा आई है, परेशानी आई, तो उस पर विचार कमेटी द्वारा कर लिया जाए। केंद्रीय बस स्टैंड के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, पानी, लाइट, पार्किंग, कोई समस्या नहीं है। जो भी व्यवस्था चल रही है एकदम बढ़िया से बढ़िया चल रही है। कोई मुसाफिरों को तकलीफ है तो उनके लिए 20-30 सीटें लगा दी जाए, सब सही हो जाएगा। नहीं, नया बस स्टैंड का तो कोई भी विरोध नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस रूट के लिए कह रहे हैं कि बसों को अंदर वो भेजा जाए। चलने के बाद में ड्राइवरों की इतनी होती है होशियारी कि वो अभी भी बीच में से घुमा लेते हैं। हाँ। कोई एफ से गोदाम से घुमाता है, कोई पंचायत से घुमाते हैं। 100% बसें वहाँ नहीं जाती है, लेकिन इनका इलाज तो हो जाएगा। अभी जो व्यवस्था है ये सही है, इसमें कोई कमी है तो सुधार दी जाएगी। इसको ऐसे रखा जाए, ऐसे कैसे जो है अभी 1 महीने से चल रहा है वैसा ही रहना चाहिए। केंद्रीय बस स्टैंड से आज जो है रैली निकाली गई, जो रैली के रूप में यहाँ उपखंड कार्यालय पहुंचे उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर के धन्यवाद कलेक्टर महोदय को कहा गया, और कहा गया कि नया बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड को सुचारू रूप से इसी रूप में शुरू रखा जाए, और साथ ही साथ जो नया बस रूट बनाया गया है उसे भी विधिवत रूप से यथास्थिति में रखा जाए, जो महीने भर से अभी जो चल रहा है। सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।